श्रीमान जी, अब मैं आपको अच्छी लग रही हूँ कि नहीं? आपको मेरा विवाह हो जाएगा ना? अवश्य सुंदरी, अब तुम अत्यंत सुंदर हो। क्यों नहीं? अब तुम्हारा विवाह अवश्य हो जाएगा। अवश्य श्रीमान जी, मैं तो यही चाहती थी कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, लेकिन सदियों ने सत्य कहा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। घी का निकालना है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं समझ रही थी मेरे प्रस्ताव को ऐसे नहीं स्वीकार करोगे, इसलिए हे श्रीमान जी, मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी बंदियां के, पूजा करूंगी मैं तुम्हें देखूंगा भूजी और न कोई, जब तेरी आठवीं को तेरा ही दर्शन पाऊं, आगे गले लगा लो कर लूं जीवन में आगे हो जा। अब देखिए, मैं आपको अच्छे अच्छे गाने सुना रही हूँ, अब तो विवाह हो जाएगा। अवश्य सुंदरी, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। क्यों नहीं? ये ले जाओ भैया, लक्ष्मण को दे देना और उससे बोल देना इस बार वो तुम्हारे प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लेगा और तुमसे अवश्य विवाह करेगा। अवश्य मानी, जाओ। अब तो अवश्य विवाह मेरा होगा। अब मैं अरे श्रीमान जी, अरे ओ श्रीमान जी, देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए ना। पूरे सुजान पर में ऐसी औरत, ऐसी नारी आपको कहीं नहीं दिखेगी, इसलिए श्रीमान जी सुनो ना। अरे हे जोगिया राजा, अरे हे जोगिया राजा, जोगिनी बन जाऊंगी। जब मेरे जोगी को भूख लगेगी, जब मेरे जोगी को भूख लगेगी, तो मैं क्या करूँगी? मेरा रसगुल्ला मिठाई
बन जाऊंगी एक दिया राजा जोगी। श्रीमान जी देखो ना, मैं आपको सुंदर सुंदर गाने सुनाऊंगी, आपके पैर को दाबूंगी, जंगल में जाकर अच्छे अच्छे आपको फल लाकर खिलाऊंगी। इसलिए श्रीमान जी, अरे नजर लागी राजा तोरे बगल में, तोरे बगल में हो, तोरे बगल में नजर लागी राजा तोरे बगल में। जो मैं होती राजा बल्कि बलिया, जो मैं होती राजा, जो मैं होती राजा बल्कि बलिया, तू की रहती राजा तोरे पंगल में, राजा तोरे पंगल में। श्रीमान जी आप तो कुछ बोलिए ना, क्योंकि मैं आपको देख के बहुत खुश से आई हूँ और सब कुछ छोड़ कर आ गई हूँ, सिर्फ आपको अपने आप को समर्पित करने के लिए। श्रीमान जी देखो ना, अरे मैं तो छोड़ आई लंके की रात, लखनलाल जी, अरे मैं तो छोड़ आई लंके की रात, लखनलाल के लिए मैं तो छोड़ भाई की चोरी पी चोरी, भाई की मैं तो छोड़ी सारा परिवार, लखनलाल तेरे लिए मैं तो ये देखो ना श्रीमान जी, आपके बड़े भैया ने ये मुझे बाढ़ दिया है, बोले हैं कि ले जाओ सुंदरी, तुम मेरे भाई लक्ष्मण को दे दोगी, तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि भैया का आज्ञा हो गया है। इसलिए मैं बहुत लायक हूँ, मुझसे विवाह करो ना। अवश्य, अब मैं आपसे अवश्य विवाह करूंगा। आओ एक बार मान लो विवाह, अवश्य आओ, बैठ जाओ। ना ना दादा ना, मैं नहीं बैठूंगी, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे अवतार हैं, और मैं आपके सामने कैसे बैठूंगी। श्रीमान जी क्या है, हमारे यहाँ विवाह बैठ कर ही किया जाता है, यह रिवाज है। ऐसा है ना श्रीमान जी, आप ही बताओ ना, आप मेरे स्वामी बन रहे हो और आप मेरे सामने खड़ी हैं और मैं बैठ जाऊं, ये कहाँ का न्याय है। हे प्रभु, हे स्वामी, हे मेरे राजा, ऐसा है ना, सुनो ना, आप मुझे, मैं खड़ी हूँ, खड़ी खड़ी कर दो ना विवाह।
नहीं, आप पहले बैठ जाओ, मैं आपका श्रृंगार करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह से पहले औरत का श्रृंगार किया जाता है, तत्पश्चात उससे विवाह किया जाता है। इसलिए पहले बैठ जाओ। अब मेरा विवाह होगा, ढोलक बजेंगे, नक्कारे बजेंगे। श्रीमान जी, अवश्य मैं आपसे विवाह करूंगी। अवश्य, अब मैं आपसे अवश्य विवाह करूंगा। लेकिन बैठ जाओ। कल विवाह नहीं किए ना, तो मैं ऐसे कार्य को करूंगी कि आपके भैया देखते रह जाएंगे। अरे उठा ले जाऊंगी तुम्हें मैं लंका में, उठा ले जाऊंगी तुझे मैं लंका में, देखते रह जाएंगे भैया तुम्हारे। मेरे सगाई, बजेंगे ढोलक बजेंगे ताशे मेरी सगाई। कभी तो छलकेगी मेरी चूड़ी, कभी तो छलकेगी तेरी चूड़ी मेरी कलाई। ऐसा है ना श्रीमान जी? अब ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ और आप मुझसे जल्दी से विवाह कर लो। अवश्य, अब आप बैठ जाओ। ये लो ना, आपके भैया ने दिए हैं। मैं आपके नाक में नथिया और कान में बाला डालकर आपका श्रृंगार कर दूं, तब पहचान मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। आइए ना श्रीमान जी, आइए। पहले तो मैं आगे पैर पड़ लेती हूँ, आप मुझसे अच्छे से विवाह कर लो। मैं बहुत लायक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी आकाश में सोने की चिड़िया को उड़ते हुए देखा है? श्रीमान जी, अब आप तो हमारे स्वामीनाथ बन रहे हैं, आप इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? अरे मेरे भैया के पास जो है ना, पूरे सोने की लंका है, सोने का महल है, लेकिन पंछी सोने की उड़ते हुए नहीं, और कभी मैंने देखी भी नहीं उस सोने की पंछी उड़ते हुए। तो क्या आप मुझे दिखाओगे? अवश्य, दिखाओ ना। आज मैं तुम्हें आकाश में सोने की चिड़िया को उड़ते हुए अवश्य दिखाऊंगा। दिखाओ ना श्रीमान जी। ओ देखो, ओ देखो, दूर आसमान में, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, मेरी आँख कट गई। अरे तपस्या, कल इसका मैंने बदला नहीं चुकाया तो मैं रावण की बात मैं भैया के पास चलती हूँ, कल दूसरा भैया के पास। भैया बहादुर जय सरकार हलो, जय शंकर, जय शंकर। बहादुर आ गया सरकार। अरे पंचदंत रक्तांत वीर, कमल नयन बलवान, लोका नल को लाद लो, है आनंद महान। सरकार
आनंद की बात कर रहे हैं, आनंद तो उधर घूम रहा है। सरकार ऐसा है जो सुख हमें है सो इंद्र को सुख की बात कर रहे हैं। इस समय मैं आपके छत छाया मेरा को बहुत सुख पा रहा हूँ। जो सुख हमें है सो इंद्र को समंजस की बात है। पेट भरन कर जाओ छोड़ो पंचदंत हजना करो, बुझार करो। अधिक स्वाद सिंह की नहीं मैं सब कुछ खा गया, लेकिन क्या सरकार पेट नहीं भरा? नहीं तो देवलोक में जाएंगे, वहां भी जाना होगा। पकड़ पकड़ खाओ समय आप लोग भी। अब देवलोक में दोबारा जाना होगा सरकार। मैं वहां तो एक बार गया। सरकार देवलोक में जाएंगे, किया देवन सब भेद और पकड़ पकड़ के खाई गयो, तब न भरो हरानी पेट। मेरा पेट नहीं भर रहा सरकार। बहादुर जी, पेट तुम्हारा भरेगा जरूर, लेकिन सुनो ये राज्य है जो राजा रावण की आवाज शौकेदारी खरदूषण तीस राखी, उन्हीं के छत्र छाया में हम तीनों भाई भी रह रहे हैं। लेकिन जा करके ऐसा मुनादी कर दो कि हमारे इस राज्य में हंसने के सिवा रोने की आवाज नहीं आई। अगर रोने की आवाज आ रही है कहीं से आ भी गई तो उसका गर्दन काट करके अलग कर दो। ठीक है सरकार, जा रहा हूं, आपके आज्ञा का पालन अवश्य होगा। ये राज्य राजा रावण की है और चौथी खरदूषण तीसरा की है। यहाँ रोने की सिवाय हंसने की आवाज नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? वही हंसने की सिवाय रोने की नहीं। हाँ तुम उल्टा बोले हो, उल्टा बोल दिया। सही सही मुनादी कर। सब लोग हंसो एक बार, हंसो हंसो। सरकार कोई नहीं रो रहा है, सब हंस रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना, सुनो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बता तूने मुनादी तो कर दिया जी, फिर भी ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सरकार ऐसा है, हाँ मैं इस बार पता लगा के आ गया हूँ। सही सही पता लगा के आ। सही सही सरकार, विवाह शादियों का मौसम चल रहा है और किसी लड़के की विदाई हुई है और वो लड़की अपने भाई का पाँव पकड़ के रो रही है, अरे मेरे भैया। हो गया हंसने के सिवाय रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी सरकार। जाओ समझा दो कि रोना गाना बंद करे, आगे जाकर के रोना यहाँ मत रो। ठीक है सरकार, जाए रोना गाना बंद करो तो। द्वार तक जाता
और सुनो जी, ये खरदूषण और तीसरा का नाम लेकर के कौन रो रही है? सरकार रो रही है। सरकार ऐसा है, कुछ राक्षसगण है ना, वो राक्षसगण गए हैं मायावी विद्या सीखने, मायावी विद्या सीखने गए हैं। और वो बोल रहा है कि अगर मुझको पहले नहीं सिखाओगे तो मैं खरदूषण तीसरा को बता दूंगा। ठीक है सरकार, जा रहा हूँ। अब की बात सही से लगाना तेरा गर्दन धड़ से अलग हो जाएगा। जाऊंगा, जा रहा हूँ। ठीक है। अब मत रोना। ये कौन रो रही है? कौन है तू? नक्सुर का हाँ। मैं तेरी बुआ बुआ, बुआ बुआ से पुरखा। नक्सुर का क्या मेरे भैया खरदूषण तीसरा घाट दरबार में है? बुआ ये बता, एक किसने किया तेरा माल? बुआ ले दूध तेरा पास नहीं बुआ। देख रहा है मेरी नाक कट गई। कट गई जी हाँ, ये बता जी। क्या मेरे भैया इस समय राज दरबार में है? बुआ है। तो जाकर मुझसे ऐसा बोलो कि तुम्हारी बहन सुरपरखा बहुत बुरी हालात में है और यहाँ चाहती है। जाओ नक्सुर का। ठीक है बुआ, यही मैं जा रहा हूँ सरकार के पास। क्या हुजूर जय शंकर। सरकार कट गई। क्या कट गई? आपकी कट गई, आप तीनों की कट गई सरकार। क्या कट गई? साफ साफ बताता है। सर्दी जुकाम से फुर्सत। कैसा सर्दी जुकाम से फुर्सत? एकदम सफा चक्र हो गया सरकार। साफ साफ बताओ सरकार। हाँ, आपकी बहन, मेरी बहन, हाँ, और हमारी बुआ, क्या हुआ उसको? सुरपुरखा, सुपरखा, हाँ, क्या हुआ उसको? इस समय गिरी हुई हालात में आपके राज दरबार तक आना चाहती है। उसके लिए क्या आज्ञा है? मेरी बहन है, हाँ, उसके लिए आज्ञा की कौन जरूरत है? जाओ उसे आदर के साथ ले आओ। आदर के साथ? सम्मान के साथ लेके आओ। समान सही, ठीक है, मैं बुआ का समान सही मिलाऊंगा। सम्मान के साथ। पैदल नहीं। ठीक है सरकार। बुआ क्या हुआ नक्सुर का? सरकार बोले हाँ, कि मेरे बहन सुरपुरखा को समान सही से चाहिए। बहुत मारूंगी। सम्मान नहीं, सम्मान के साथ। अच्छा, ये प्लास्टिक की जीप है ना, लड़खड़ा जाती है। बुआ चल इस पे आ। अरे बोलो बुआ। ये मेरा भैया। बहन, बहन सुपरखे, भैया ये बता तेरी हालत ये किसने किया है? किसकी माँ सिंघनी पैदा कर दी जो कि खरदूषण तीसरा के बहन के ऊपर अत्याचार किया है? उस पापी का नाम तो बता। पूछा सब कहे से बुझाई, कहे से बुझाई। ये भैया
आज मैं एक अपने पंचवटी की ओर घूमने के लिए गई भैया। फिर पंचवटी में मैंने क्या देखा भैया? क्या देखा? दो सुंदर राजकुमारी आए हैं बनवासी की भेष बनाकर मेरे पंचवटी में आए हैं भैया, और साथ में एक सुंदर नारी भी लाए हैं। मैं सोची जिनके पास सुंदर नारी है, मैं नारी के स्वभाव से मिलने गई भैया। जितने में छोटा मेरी नाक कचर डाला भैया। क्या कहा? तू उससे मिलने गई और इतने में छोटा तापस तेरा नाक और कान काट दिया। अब तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है? कोई गलती नहीं भैया, मैं नारी के स्वभाव से मिलने गई थी, लेकिन उसमें जो छोटा तापस था हाँ, वो मेरी एक बात नहीं सुनी, मेरे नाक और कान को रुझा डाला भैया। धीरज धारण करो, उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अरे काटी है जिसने नाक तेरी, अरे काटी है जिसने नाक तेरी, वो जिंदा रहे जमाने में, और काटू उसके दोनों भुजा, लानत है शस्त्र उठाने में। बहन के बन के तुम धीरज धारण करो अपने मन में। खून बल से खून जम के, संजय खुरखार के, नर अलग और थर अलग, जब बरसा होंगे तलवार के। तू कहती है वो है त्रिभुवनपति, आज सारी संपदा दुनिया का मेरे पास है, और तू कहती है कि वो है त्रिभुवनपति जो आज मेरा नाश है। भैया समझाओ बहन को। भैया एक बहन का मांस अवश्य लेना है, अवश्य लेना है। चलो भैया चलो भैया। असगुन ऐसा है, ऐसा शक्ति को आगे कर मेरी बहन को नक्खटी बोलता है, मेरे प्यारी बहनों को नक्खटी नहीं बोलना है। चलो भैया आदर सम्मान से नाम लो। चलो क्या बोल रहे हो? चलिए सरकार कोई बात नहीं है, तुम बोलिए। आओ भैया आओ भैया आओ मैं दिखाती हूँ। आओ भैया नहीं भाग जाएंगे। आओ चल बुआ, आ जाओ आकाश मार्ग से चलते हैं बुआ। आओ भैया चल बुआ। सरकार आओ भैया, देखो पंचवटी की ओर देखो भैया। चलो भैया आओ भैया। ले जाल की जाओगे अंदर, आवाज कटुक भयंकर। अनुज लक्ष्मण आगे की ओर से राक्षसों का बहुत बड़ा समूह आ रहा है, इसलिए सीता को किसी गुफा या किसी कंदरे में लेकर चले जाओ। मैं उन राक्षसों को आगे ही रोकता हूँ। भैया भैया देखो ना, ये जो छोटा तापस है ना, छोटा वाला यही मेरे नाक और कान को काट डाला भैया। धीरज धारण करो। मैं कैसे धीरज करूं भैया? बदला ले रहा हूँ बेटा। सचिव बोली बोले प्रदूषण, यह कोई निप बालक निर्भूषण। नागयस्त शरण नरवली जीते, देखे जीते हते हनके दे।
प्यारे मंत्रीवर, आज्ञा हो सरकार। जब से हम तीनों भाइयों ने अपने हाथों में सरकार यहाँ बाजा चढ़ाया हुआ शस्त्र को धारण किए हैं, एक से योद्धाओं से सामना हुआ। जी सरकार, सूर्य सुर नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व जी सबको जीत करके हमने अपने लंका में बंदी बनाया है। जी सरकार, परंतु क्या सरकार, परंतु इतनी सुंदरता हमने किसी भी योद्धा में देखी नहीं। जब भवन की करूँगा बदलायक नहीं पुरुष रूपा, देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं तो भाई। ये दोनों भाइयों को देख करके दिल में दया आ रही है, क्योंकि अगर इनका हम वध कर देते हैं तो संसार से सुंदरता ही खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बहन के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, इसलिए तुम्हें इनके पास जाना होगा। जो आज्ञा हो सरकार, मैं पास जाके क्या बोलूंगा उससे? तुम्हें इनके पास जाना है और इनसे ऐसा बोलना है। कैसा बोलना है सरकार? तुम इनके पास जाओ, तुम इनसे ऐसा बोलो ऐसा कि तुम्हारे पास जो सुंदर स्त्री है वो हमारे सरकार को दे दो। अच्छा, सुंदर स्त्री जो है वो हमारे सरकार यानी आपके पास कर दो। हाँ, हम तीनों के पास। अच्छा, और अपना जान लेकर के वापस चले जाएं, क्योंकि हम भागे हुए वीरों का पीछा नहीं करते। ठीक है सरकार, मैं जाके ऐसा बोलूंगा कि जो तुम्हारे साथ सुंदर स्त्री है वो स्त्री को हमारे सरकार के पास कर दो, और चाहे तो नक्कट्टी को अपने नक्कट्टी को बोला, और नक्कट्टी क्यों बोला? गलती सरकार, मैं सोचा उसको वापस कर ले, उसको कैसे वापस कर दे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ वीरों की भाल जाओ। वीरों की बात, हाँ, मेरे राज्य में रहना, मेरे राज्य का चाय चबाना, मेरे राज्य का आलू पन्ना पीना, मेरे राज्य का कचौड़ी पीना, और मुझसे ही तुमसे मेरा एक्शन था, ऐसा उससे करूंगा। ठीक है बेटा। क्या बोला? चमक राम सज जाई, राम सज जाई। ये बताओ, कहो, डरो मत, मैं मारूंगा नहीं। ये बताओ, वो बुआ सुरखा आई थी क्या? जी हाँ, आई थी ना? तो उसका नाक कान किसने काटा? हमें नहीं काटा। कहो क्यों? क्योंकि वो जो अपना मार्ग था, जो उसका धर्म था, उस धर्म को छोड़कर कुधर्म की ओर जा रही थी, इसलिए उसको थोड़ा सा दंड मिला। अच्छा, मैं जान गया, कुछ छेड़खानी जरूर किया होगा। अवश्य। कहो, तुम कौन हो? मैं सरकार का दूत हूँ। कौन से सरकार का? खर दूषण तीसरा। कहो, मैं जान रहा हूँ, बुआ सुरखा जो है आदत की लाचार है, कहीं देखती है सुंदर सुंदर बच्चे या सुंदर आदमी तो अपने विवाह का प्रस्ताव अवश्य रखती है, उसका नाक कान काट दिया, ठीक किया, परंतु उसका लाइसेंस है क्या?
ये लाइसेंस है। अवश्य ठीक है। ऐसा है, आपने नाक कान काट दिया तो ठीक है, परंतु तुम्हारे साथ सुंदर में स्त्री है क्या कोई? जी हाँ मैं। और इस समय कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, किधर है? कहो क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, किधर छपी है वो सुंदर वाली? तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ। कहना ये चाहते हैं वो जो सुंदर स्त्री है वो हमारे सरकार, वो वाले जो सरकार है बीच वाले, उनके हवाले करके और नक्कट्टी को चाहो तो अपने पास रख सकते हो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। फिर क्या? नहीं तो हमारे सरकार ना मृत्यु दंड देंगे। सुनो, बोलो। तुम्हारे सरकार जैसे मैं नित्य रोज हाँ, मृग का वक्त शिकार किया करता हूँ। एक बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार डालहु सगल रही। यदि एक बार सच्चे क्षत्रिय जो होते हैं, हाँ, एक बार क्षत्रिय अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार यदि युद्ध में अपने पैर को रख दिए तो कभी वापस नहीं करते। यदि उसके सामने काल भी आ जाए उससे भी हर्षित मन से युद्ध करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, छोटी सी मुंह है, इतनी बड़ी बात देख रहे हो, कोई बात नहीं है, सावधान रहना। जब मुझे ही देख के डर रहे हो, धनुष बाण चढ़ाए हो, कोई बात नहीं, मैं जा रहा। सरकार जय संत, सरकार मैं उसके पास गया और मुझे देख के डरने लगा, ऐसे करने लगा सरकार। मैं बोला सरकार कि डरो मत, मैं बोला कि डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। फिर थोड़ा उसका धड़कने जो है रुक गया, फिर रुक गया। जब सुना कि बोल रहा है कि डरो मत मैं मारूंगा नहीं, तो उसके धड़कने जो है थोड़ा रुक गया। फिर मैंने कहा बुआ सुरपुरखा यहाँ आई थी क्या? तो बोला ऐसे बोला सर। बोलने के लिए कौन बोला तुम्हें? ये बोलने के लिए कौन बोला तुम्हें? सरकार कोई नहीं बोला, सरकार में ये बोला जो आप बोले थे। मैं ये बोला कि बुआ का नाक कान काटे हो, अगर तुम्हारा प्राण प्यारा हो तो जो तुम्हारे साथ सुंदर स्त्री है वो मेरे सरकार के चरों में डाल के यहीं से अपने घर को चले जाओ, नहीं तो हमारे सरकार दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो फिर क्या कहा? फिर जब आपका नाम लिया तो ऐसे बोला, वो बोला कि तुम्हारे सरकार जैसे गीदड़ों को गीदड़ भी बोला था। क्या बोला? तुम्हारे सरकार जैसे गीदड़ों को मैं प्रतिदिन जंगलों में दौड़ा दौड़ा के मृगा की शिकार खेलता हूँ। वो बोलता गए और तू सुनता रहा? नहीं सरकार। क्या किया फिर? मैंने सुनता नहीं रहा, मैंने ऐसे तंबू निकाला, मैं सोचा इसका प्राण ले लूं, लेकिन आपका आदेश नहीं था। आदेश तो नहीं था। हाँ, मैं तो उसको मृत्यु दंड दे के आता। सरकार चाहिए देखिए, संग्राम करने के लिए तैयार है, वो तैयार है तो किस बात की देनदार है? 14,000 सेना एक साथ चढ़ाई करो। ठीक है सरकार। चलो भाई साहब चलो। क्यों रे तापस? सरकार पटक के नीचे हो जाना। स्त्रियों पर शस्त्र उठाते हुए शर्म नहीं आती और अपने आप को वीर कहते हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके बहन के साथ ऐसा अत्याचार किए हो। अब तुम्हें इसका मजा चखाने हम तीनों भाई आ गए हैं। अगर योद्धा बनते हो तो सामना करो, सावधान हो जाओ। अरे सत्यताई शेर करता है, अरे सत्यताई शेर करता है मगर गजराज से। तो जोड़ के औकात जो आकर नरेश करता से मेरे हस्ती को निरख रुतबा मेरा पहचान ले। अरे सिंह होकर क्या लड़ूं तुम नीच और नादान से। सुनो, असुरों का रक्त उछलता है, असुरों का रक्त उछलता है
अपना ही नाश कराने को और छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी से भार हटाने को। इसलिए सावधान हो जाओ। चुप रहना जी, चुप रहना, नहीं अभी लपेट लपाट पछाड़ूंगा और सवाल सिरे पे तेरे कौन निकालूंगा। यदि ज्यादा रोष बढ़ाएगा तो अभी पटक कर मारूंगा। याद करेगा ताबे जिंदगी जब भली आंख मत छाड़ूंगा। सुनो, छत्री की धनवा उठती है, छत्री की धनवा उठती है निस्वार्थ काल के लिए सही। जब खल दल में संघार न हो तब तक विश्राम राम के लिए नहीं। आगे सावधान हो जाओ। जिंदगी की एक नहर दरिया को क्या गम लाएगी, आखिर तेरा प्राण मेरे हाथों द्वारा जाएगी। आजा, ठीक है, सावधान हो जाओ। जल्दी मारो, घर खाली करो, जल्दी पटक के मारो सरकार, पटक के मारो, पटक के मारो, हो रावण सरकार, पटक के मारो। मन सोलगी पुरचारे गति, जल्दी मारो, घर खाली करो। लंका का पहला विकेट एक श्रीलंका का दूसरा विकेट 2 रन में गिर गया। अब तीसरा विकेट देखो, तीसरा विकेट खेलेगा। दोनों भाइयों को मार कर ये मत समझना कि मैं पीर हूँ और तेरा सामना तीसरा से बुरा है, तीसरा से बुरा है। तो सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। सोने वाले और लड़ेंगे युद्ध में जो मतवाले। सावधान हो जाओ, सावधान। एक विकेट थोड़ा थमेगा तो 4 रन मिलेगा। जय हो सरकार, पटक के नीचे हो जाओ, पटक के ऊपर चादराब वही नजर नहीं, वही नजर श्रीलंका ऑल आउट अभी नहीं, 3 विकेट तो गए।